मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये फ़िल्म का गाना सबने सुना होगा, लेकिन इसकी जो सच्चाई है वो यहाँ पे चरितार्थ हो रही है कि मोती की खेती हो रही है। अब आपको हम दिखाते हैं कि बुलंदशहर में किस गाँव में कहाँ पे मोती की खेती हो रही है, उसका क्या गणित है, कैसे की जाती है, ये सब कुछ बताएँगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे थे कि मोती की खेती का मोती पालन कैसे होता है। तो करते करते हमने कुछ क्रॉप को जाकर देखा। जाके देखने के बाद हमने कहा कि क्यों ना हम भी कुछ इस तरह की खेती करें, क्योंकि ट्रेडिशनल खेती तो हमारी गेहूं गन्ने की होती थी। तो एक स्पेसिफिक खेती की तरफ हम बढ़े और हमने ये खेती का काम शुरू किया। ये इसको मोती की खेती कहते हैं। और जो भी कोई किसान करना चाहे, गन्ना गेहूँ या जो भी ट्रेडिशनल खेती हैं, उससे आपको मल्टीपल फ़ायदे वाली खेती है ये। मैं तो कहूँगा कि इसको सभी लोगों को करना चाहिए। तो अभी अभी बराबर में एक क्रॉप हमने ले चुके हैं, उसमें हमको अच्छी खासी मुनाफा हुआ है। तो किसान इसमें देखिए 2 खेती 3 खेती 4 खेती में बड़ा माला माल हो जाता है। इसको कैसे किया जाता है, कितने साल की होती है, इसमें क्या-क्या चीज़ें लगती हैं, कितना खर्चा आता है? सबसे पहले तो हमको यहाँ एक ज़मीन के साथ एक पॉन्ड, जिसकी गहराई करीब 12 फीट हम खोदते हैं और 8 से 9 फीट हमारा पानी इंटैक्ट रहता है। फिर उसके बाद फिर पॉन्ड के बाद पानी के लिए ट्यूबवेल व्यवस्था जो भी जिसकी भी हो वो करना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है हम सीप से मोती पैदा होता है। तो सीप हम जो मंगाते हैं, जिसकी भी कंपनी से हमने एसोसिएट किया हुआ है, वो भूसावल और वेस्ट बंगाल से जो मीठी पानी के झील हैं वहाँ से सीप आती हैं। वो बाई ट्रेन कैरी होके आती हैं। फिर नई दिल्ली या जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वहाँ से हम बाई मेटाडोर कैरी करते हैं। उसके बाद इसमें सर्जरी होती है। सर्जरी में हम एक सीप में 2 न्यूक्लियस डालते हैं और वो उसको हम नेट में बांधने के बाद रस्सियों में, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, 18 महीने से 24 महीने के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो 18 महीने से 24 महीने के जो प्रोसीजर है उसमें हमारे 3-4 पैरामीटर्स हैं पानी के, उनको हम फॉलो करते हैं या उनको मेंटेन करते हैं। जैसे पानी का टीडीएस है, मतलब 700 से कम होना चाहिए। उसके बाद पीएच वैल्यू इसकी 7.6 से पीएच वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और पानी का जो आपका ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 4 ppm से कम नहीं होनी चाहिए। 0.25 से ज़्यादा अमोनिया की मात्रा इसमें नहीं होनी चाहिए। आने का समय क्या होता है कि अब सीप आई तो उसको कैसे हाँ। लाया जाए? कितने दिन के अंदर वो खेत में जी। जो है ना पड़ जानी चाहिए इस तालाब के अंदर? सीप देखिए निकलने के बाद में जैसे वो आपके तालाबों से निकाली जाती है, इसको करीब 60 से 62 घंटे ये मतलब मॉइस्चर में या पानी में मतलब रहनी चाहिए। तो बीच बीच में क्या इसमें पानी की मात्रा छिड़की जाती है और ये 72 घंटे में मतलब आपके दूसरे पानी में आकर डिप्लॉयड हो जानी चाहिए। तो इसका सर्वाइवल जो है परफेक्ट रहता है। ये रंग-बिरंगी बोतल रंग-बिरंगी क्यों लगाई है? ये थोड़ा-सा क्या सीप को रंगीन चीज़ें ज़्यादा पसंद है नहीं, नहीं पढ़ने के देखिए, लिए? बोतल रंग-बिरंगी होने का तो जैसे ही जहाँ मिल जाए उस तरह से ले जाते हैं। अच्छा, इसका जैसे जहाँ सिर्फ़ मिल जो जाए। काम है बोतल का सिर्फ़ फ्लोटिंग है। हमारे मतलब रस्सियों पे देखिए, जैसे हम मैं दिखा रहा हूँ, कोई वज़न नहीं है। सिर्फ़ ये रस्सियाँ जो है मतलब फ्री ऑफ लोड रहें। सीप को देखते कैसे हैं? कोई रोग तो नहीं लगा है? कोई चीज़ें उसमें नुकसान तो नहीं कर रही हैं? इसको क्या मॉनिटरिंग हाँ, होती देखिए, है? जिस कंपनी से जिस फर्म से हमारा एसोसिएशन हुआ है, हम उनको मतलब ये वीडियो से या जिस तरह से, जैसे कोई इसमें कोई कीड़ा तो नहीं आ गया है पानी में, उनको हम पूरी रिपोर्ट्स भेजते हैं। तो उसकी रेमेडी हमको वो बताते हैं। तो रेमेडी हम करते हैं तो उससे हमारे वो सब चीज़ें का सॉल्यूशन मिल जाता है। न्यूक्लियस क्या होता है? उसके ऊपर जो परत बनती है, जी, जी। वो कैसे बनती है? उसके बाद उस परत के बाद उस मोती को जब निकालते हैं, उसके बाद उसका क्या करते हैं? हाँ, परत तो देखिए, अगर किसी भी शिप में 2 डिज़ाइनर पर्ल का बेस जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, वो उसको सर्जरी करके डाला जाता है। और सर्जरी के बाद उसको एक एंटीबायोटिक दवा में मतलब उसको डिप किया जाता है करीब 10 से 12 घंटे। उसके बाद नेट में करके इसमें डाला जाता है। उसके बाद 18 से 24 महीने के बीच में जब भी क्रॉप आती है, उसकी मतलब क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद में जितने भी इसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड के मोती निकलते हैं, उनकी कटिंग, पॉलिशिंग और डिज़ाइन करने के बाद में जो मशीन वर्क होता है, फिर उसको ज्वेलरी के लिए तैयार हो जाता है। आप उस मोती को निकालने के लिए आप ही लोग यहाँ से निकालते हैं या उसको पूरे सीप को कहीं बाहर भेज देते हाँ, हैं? नहीं, नहीं देखिए, हमारा काम तो अप टू हार्वेस्टिंग ख़त्म हो जाता है एज ए फार्मर। उसके बाद जो पॉलिश वर्क या मशीनरी वर्क है वो दूसरी फर्म है जो अपना वो करती एक तालाब से कितना पैसा निकल सकता है? आपने बताया कि आपका एक तरफ तालाब है। है। जी, जी। एक उसमें एक तालाब में एक अमूमन एक हाँ, साइज़ के हिसाब से साइज़ क्या क्या देखिए, इससे थोड़ा आमदनी होती है? इससे थोड़ा छोटा तालाब है वो,
और 7 जनवरी को हमें अभी उसका क्रॉप हार्वेस्ट हुई थी, तो अभी हमको था, तो उससे हमें 1 करोड़ रुपए का चेक हम लोगों को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए। ये जो मोती की खेती है, जाहिर सी बात है कि जो मोती की खेती है फ़ायदेमंद सौदा है, थोड़ा सा रिस्क भी है। जो अगली बार आप जाएं किसी ज्वेलर्स की दुकान पे और वहाँ पे डिज़ाइनर मोती देखें, तो आप इन तालाबों को ज़रूर देखिएगा, तालाबों के बारे में सोचिएगा, क्योंकि वो डिज़ाइनर मोती इन्हीं तालाब में, इन्हीं ये जो प्लास्टिक की बोतलें हैं इसके नीचे बनते हैं। इसके बाद वो आपके गले का हार बनते हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।